नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सोने चांदी की चमक और उसके भावों की। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राज के वर्मा और आज हम लेकर आए हैं 2026 की शुरुआत में सोने की कीमतों की पूरी कहानी। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, शादियों का सीजन भी जोरों पर है, लेकिन सोने की तूफानी तेजी ने हर किसी को सोच में डाल दिया। एक तरफ रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं तो दूसरी तरफ थोड़ी गिरावट भी दिख रही है। क्या आने वाले दिनों में सोना और महंगा होगा या बड़ी गिरावट आने वाली है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और आज जनवरी 2026 को सोने के भाव क्या कुछ चल रहे हैं? चलिए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि सोना क्यों इतना भाग रहा है। पिछले कुछ महीनों में ग्लोबल मार्केट में सोना नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। जनवरी की शुरुआत में ही स्पॉट गोल्ड $4600 प्रति औंस के पार पहुंच गया था और 14 जनवरी को तो ये $4642 तक पहुंच गया, ऑल टाइम हाई। लेकिन 15 जनवरी को थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये गिरकर $4616 के आसपास आ गया। वहीं 16 जनवरी को सुबह सुबह स्पॉट गोल्ड करीब $4619 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा था, मतलब अभी भी ऊंचे स्तर पर है। लेकिन 16 जनवरी की तेजी के बाद थोड़ा सांस ले रहा है। अब भारत की बात करें तो यहां सोने के भाव ग्लोबल प्राइस, डॉलर रुपए की दर और लोकल डिमांड पर निर्भर करते हैं। जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने का भाव प्रमुख शहरों में करीब 1,43,000 से 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा था। जैसे दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,43,760, मुंबई में 1,43,610 और चेन्नई कोलकाता में भी इसी रेंज में 22 कैरेट का भाव थोड़ा कम करीब 1,31,000 और 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये 16 जनवरी के रेट है। लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों में तो 5 से 6,000 रुपए का उछाल आ चुका है। शादियों के सीजन में लोग सोना खरीद रहे हैं, लेकिन ये महंगा होता देख कई लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आगे क्या सोने में बड़ी गिरावट आने वाली है या ये और चमकेगा? एक्सपर्ट्स की राय सुनिए। शॉर्ट टर्म में तो हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वजह निवेशक रिकॉर्ड हाई के बाद मुनाफा वसूल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फेडरल रिजर्व और ईरान का नरम रुख, भू राजनीतिक तनाव थोड़ा कम होना, इससे सेफ हेवन डिमांड घटती है। प्लस निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल फेड 2 बार ब्याज दरें काटेगा। जब दरें कम होती है तो सोना चमकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत हुआ या व्यापारिक तनाव कम हुआ तो फरवरी मार्च में 10 से 15% तक की तकनीकी गिरावट आ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में सोना $4350 तक भी फिसल सकता है। लेकिन दोस्तों, लॉन्ग टर्म की कहानी बिल्कुल अलग है। बड़ी बड़ी ग्लोबल बैंक सोने पर बहुत बुलिश है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ANZ बैंक कह रही है कि 2026 की पहली छमाही में सोना $5000 प्रति औंस के पार जा सकता है। कम ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितता सोने को मजबूत सपोर्ट देगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ओवर रेट है सोने पर। उनका कहना है कि अगले 12 महीनों में $4800 तक सोना पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट दिसंबर 2026 तक $4900, जबकि JP मॉर्गन सबसे आगे, वो क्वार्टर 4 2026 में औसत $5055 देख रहे हैं। पीक तो 5200 से 5300 तक की भी पॉसिबल। बैंक ऑफ अमेरिका भी $5000 की बात कर रहा है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? वजह साफ है। उभरते देशों के सेंट्रल बैंक जैसे चीन, भारत लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो। रियल बॉन्ड यील्ड्स कम है, डॉलर कमजोर पड़ सकता है और दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क, आर्थिक अनिश्चितता है ही। सोना अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर बन गया है। जोखिम से बचाव की बेस्ट रणनीति। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में दबाव आएगा, लेकिन 2026 के अंत तक सोना 1,60,000 प्रति 10 ग्राम तक छू सकता है भारत में। कुल मिलाकर सोना अभी भी मजबूत बुनियाद पर खड़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में सावधानी बरतें। याद रखिए, ये सिर्फ जानकारी है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सोने की कीमतें आगे गिरेंगी या और रिकॉर्ड बनाएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।